आज का मेरा टॉपिक है कि क्या एक टीका बवासीर को जड़ से ख़त्म कर सकता है। इस बारे में क्योंकि बहुत सारी जो प्रचार है इस लाइन को लेकर के किया जाता है कि बवासीर जो है वो एक टीके से ख़त्म हो जाती है। पेशेंट्स हमसे भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो बस बवासीर का एक टीका लगा दीजिए जिससे बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बवासीर होती है, बवासीर के अंदर जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री जो हेमरॉइड्स होते हैं, जो हेमरॉइड्स जो रहते हैं वो ब्लीड करते हैं। जो मलद्वार जैसे संरचना रहती है इस तरह से मलद्वार की संरचना रहती है। तो जो हेमोरोइडल प्लेक्सस है, मल सख्त आने की वजह से, मल टाइट आने की वजह से वहाँ पर जो है ज़ख़म बन जाता है। वह रगड़ लगने की वजह से स्टूल जब फंस करके निकलती है तो वहाँ पर रगड़ लगती है, रगड़ लगने की वजह से वहाँ पर ज़ख़म बन जाता है। और वह ज़ख़म अगर ठीक ना हो और स्टूल हार्ड आती ही रहे तो वही फिर जो है आगे चल करके मांस का रूप ले लेता है। वो जो इंजेक्शन है जिसका प्रचार होता है कि बवासीर अगर हो गई है तो बवासीर एक टीके से जड़ से ख़त्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में जहाँ पर वो ब्लीड हो रहा है, कोई मांस बना है और वह मांस जो है अंदर ही है, बाहर नहीं आया है, वह फट गया है, तो वहाँ पर जो है वह इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे वो ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। पेशेंट मलत्याग करता है, खून आता है मलत्याग करते समय और कोई शिकायत नहीं है, ना दर्द है ना कोई मांस है। उस कंडीशन में वहाँ पर इंजेक्शन को लगाया जाता है तो जिससे कि वह खून की शिकायत जो है वह है रुक जाती है। बस इस कंडीशन में उसको यूज़ किया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि सभी तरह की जो है स्टेजेस में इंजेक्शन को लगा करके बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाती है या मलद्वार पे कोई भी समस्या है तो वह इंजेक्शन से जो है वह ठीक हो जाएगी, तो ऐसा जो है हमारा मानना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा होती है और किसी भी चीज़ का जब कोई भी है जो व्यक्ति है वो प्रचार करते हैं तो वह एक टैग लाइन दे देते हैं जो माइंड को कैच करे। क्योंकि जो स्ट्रेटजी होती है, प्रचार की स्ट्रेटजी जो रहती है वह होती है कि किस तरह से जो है कस्टमर को ये समझाया जाए कि हम आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे। तो इस तरह से टैग लाइन जो है एक प्रोडक्ट की है या किसी बीमारी को ठीक करने की, तो इस तरह से मार्केटिंग में उस तरीके को यूज़ किया जाता है। तो उस लाइन को पढ़ करके हम समझ लें कि सभी तरह का इलाज जो है सिर्फ इसी से होगा, तो ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए। और जिसको भी आप अपना जो है बीमारी चेक करवा रहे हैं, बवासीर की समस्या है, फिशर की समस्या है या भगंदर की समस्या है या मलद्वार पर आपको कोई भी समस्या है, तो क्षारसूत्र चिकित्सक BAMS आयुर्वेदाचार्य से ही आप उनको अपनी बीमारी को जाँच करवाएँ। और ज़रूरी है डॉक्टर का चयन करना, क्योंकि कुछ लोग जो है इस तरह से होते हैं, क्लिनिक खोल करके मोहल्लों में जगह जगह पर बैठ जाते हैं। वे कहते हैं कि हम जो है इलाज कर देंगे और करते भी हैं। तो हमारे पास जो है पेशेंट्स आते हैं वहाँ से इलाज करवाने के बाद, तो जब पेशेंट हमको बताते हैं कि किस किस तरह से उनका इलाज हुआ तो हमको पता लगता है कि कौन जो डॉक्टर हैं वो किस तरह से इलाज कर रहे हैं। तो आपका शरीर है और हर चीज़ का हम अगर कहीं खाने की भी अगर कोई चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं सब्ज़ी खरीदते समय के कौन सब्ज़ी वाला हमारे को जो है ताज़ी सब्ज़ी देता है और किस सब्ज़ी वाले के पास हमको बासी सब्ज़ी मिलती है, तो हम उसके पास नहीं जाते जहाँ पे बासी सब्ज़ी मिलती है। तो अब जब हम एक नॉर्मल चीज़ को भी हम इतना जांच परख करके हम खरीदते हैं, हम खाने के लिए कोई शॉप है या कोई भी हमारी सर्विस है, तो फ्रेंड्स आपका शरीर तो बहुत ही बहुमूल्य है, तो इसकी देख रेख करें। क्योंकि जो शरीर है, मलद्वार है, मलद्वार बहुत ही छोटी जगह रहती है और ऑर्गन्स में जो है काम करने की बहुत जगह होती है, पर मलद्वार बहुत ही छोटी जगह होती है और 7 से 9 सेंटीमीटर के अंदर ही सारा जो है मलद्वार के स्फिंक्टर्स हैं और जो गुदवलियाँ पूरी जो रहती हैं, हर तरह से मलद्वार की संरचना इतनी ही छोटी जगह में बनी होती है, तो बहुत ही कम जगह होती है। तो शरीर को किसी तरह का नुकसान ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो बहुत ही ज़रूरी होता है चिकित्सक का चयन करना कि जिसको हम इलाज करवा रहे हैं कि हम थोड़े बहुत पैसे के लालच की वजह से
कि अगर हम किसी डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमारा जो है वो 400-500 रुपये जो है वो ज़्यादा खर्च हो जाएगा, और हम किसी छोटे से ही इलाज हम करवा लें तो वह कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो उनका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है और उनको परेशानी भी बड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन आपसे यही है कि आपका शरीर जो है वह बहुत ही बहुमूल्य है, तो इसलिए जो है अपनी बहुमूल्य शरीर को बहुत ही सतर्कता से चिकित्सक का चयन करें और जो है अपना इलाज कराएं। क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट जो है चिकित्सक और BMS आयुर्वेदाचार्य को ही अपनी बीमारी की जांच करवाएं। थैंक यू वेरी मच।